जी अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया 2025 जिसमें बैंकिंग कंपनीज का रेट टैक्स का चेंज किया गया, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ एसओ नंबर 297 है जो 2023 में इशू किया गया था। इसमें लग्जरी आइटम्स के ऊपर एफबीआर ने सेल्स टैक्स का रेट 25% बताया था। अब इस लिस्ट में कुछ नई आइटम्स ऐड की जा रही हैं कमिंग बजट में, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का डिवीजन 2 है, पार्ट 1 डिवीजन 2, जिसमें कंपनीज के रेट डिफाइंड हैं टैक्स के जो नॉर्मली अप्लाई होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए। स्मॉल कंपनी 20% में टैक्स पे करेगी, बैंकिंग कंपनी 39% टैक्स पे करेगी और एनी अदर कंपनी 29% में फॉल कर रही होती है। अब इस टेबल को चेंज किया गया, इस टेबल के साथ सब रिप्लेस कर दिया गया। जिसमें बैंकिंग कंपनी के लिए तीन कॉलम्स हैं। इस पे टैक्स ईयर 2025 जो करंट अभी चल रहा है उसके लिए 44% है। टैक्स ईयर 2026 43% पे आ जाएगा और टैक्स ईयर 2027 42% के ऊपर आ जाएगा। बैंकिंग कंपनी के लिए जो टैक्स ईयर है वो स्पेशल टैक्स ईयर होता है। टैक्स ईयर उसका स्टार्ट होता है जनवरी से और दिसंबर पे खत्म होता है। मतलब अभी बैंक का तकरीबन को 5 माह गुजरे हैं और बाकी जो 7 माह है वो अपनी जो भी टैक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे या एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे वो इस 44% के ऊपर करेंगे। और अगले सालों के लिए उनको 1% ईच ईयर का रिडक्शन अलाउ की जा रही है। बाकी स्मॉल कंपनी और दूसरी जो कंपनीज हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा जो एसआरओ नंबर 297 है जिसमें जो लिस्ट एक बताई गई है उन आइटम्स की जिसके ऊपर आपको लग्जरी टैक्स पे करना पड़ता है सेल्स टैक्स का 25% के ऊपर। चाहे आप वो कंप्लीटली बिल्ड यूनिट की फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं या आप उसको एज रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, बाद में आप उसको असेंबल करके आके सप्लाई करते हैं, तो भी उसकी सप्लाई पे आपको 25% का टैक्स पे करना पड़ता है। इस लिस्ट में काफी चीजें शामिल है। इसमें आपका वाटर है, जूसेस हैं, कन्फेक्शन आइटम्स हैं, व्हीकल्स इन सीबीयू कंडीशन, मतलब कंप्लीटली बिल्ड यूनिट एक व्हीकल होती है उसको आप डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर भी आपको लग्जरी टैक्स पे करना पड़ता है। सैनिटरी बाथरूम वेयर्स हैं, कारपेट्स हैं, उसके अलावा आपके पास शैंडलियर्स हैं, लाइटिंग डिवाइसेस हैं, चॉकलेट्स हैं, सिगरेट्स है। ये काफी लंबी लिस्ट है। इसके अलावा इसमें डोर्स हैं, विंडोज हैं, फुटवेयर है, फिश है, फ्रूट्स हैं, फर्नीचर है, होम अप्लायंसेस हैं जो सीबीयू कंडीशन में, मतलब ऐसे होम अप्लायंसेस जिसमें एयर कंडीशनर है, माइक्रोवेव है और फ्रिज है जो आपका इंपोर्टेड कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे असेंबल नहीं होते, कंप्लीटली बिल्ट फॉर्म के अंदर आते हो, यहाँ के सिर्फ उसको सेल करना होता है। उसके ऊपर भी आपका 25% टैक्स अप्लाई होता है। इसमें वो एलसी शामिल नहीं होते जो यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज असेंबल करती हैं, किट्स बाहर से इंपोर्ट करती हैं और यहाँ पे असेंबली करी होती हैं, उसको एफबीआर ने इस लिस्ट में शामिल नहीं किया था 2023 में। लेकिन अभी जो एक नई अपडेट आई है बिजनेस रिकॉर्डर के ऊपर, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बाकी होम अप्लायंसेज हैं उनको भी इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उसके ऊपर 25% टैक्स आपका लगा दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितने भी एयर कंडीशनर है, 1 टन का एसी है, 1.5 टन है, 2 टन है, जितने भी फ्लोर स्टैंडिंग एसीज हैं, या इसके अलावा और भी जितने होम अप्लायंसेज जिसमें आपका रेफ्रिजरेटर है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन है, ये सारे भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसके ऊपर भी आपको अब लग्जरी टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि 25% है। गवर्नमेंट की अगेंस्ट ये सारी आइटम वो हैं जो कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करती हैं। मतलब एक बेसिक नीड नहीं है गवर्नमेंट की नजर में कि एक वॉशिंग मशीन घर में अगर होगी तो वो गवर्नमेंट की नजर में लग्जरी आइटम है। ये काफी हैरानकुन चीज है कि जो आईएमएफ है वो किस हद तक प्रेशराइज कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो अपना रेवेन्यू जो स्ट्रीम्स है उसको बेहतर करें, लेकिन गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस नहीं है कि जो अनटैक्स इंडस्ट्री है उसको हम टैक्स नेट में लेके आए, बल्कि जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्री टैक्स दे रही है जहां पे 18% ऑलरेडी कलेक्ट कर रहे हैं उसी को फर्दर 25% पे कर रहे हैं, क्योंकि वही एक उनके लिए इजी टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। नई स्ट्रीम्स को नहीं देखा जा रहा, जो करंट स्ट्रीम्स ओपन है उन्हीं के ऊपर फर्दर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसमें अभी होम अप्लायंसेज हैं, टाइल्स, वॉलपेपर, एक्सपेंसिव रिस्ट वॉचेज हैं एंड मेनी अदर आइटम्स। अब इन सब चीजों के ऊपर आपको अगर फर्दर टैक्स, इसमें सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट जो यहाँ पे होम अप्लायंसेज हैं, क्योंकि इसमें हर छोटी बड़ी चीज आ जाती है। अभी डिटेल अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर होम अप्लायंसेज में ऑलरेडी जो एक सीबीयू कंडीशन में एसी आ रहे हैं या होम अप्लायंसेज आ रही हैं उनको 25% लग रहा है, लेकिन जो यहाँ पे लोकली उसको असेंबल किया जा रहा है या उसमें कुछ लोकल पार्ट उसके बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर भी अब अगर लग्जरी टैक्स लग जाएगा तो हर चीज एक एंड कंज्यूमर की पहुंच से बहुत दूर हो जाएगी और अल्टीमेटली सारा जो बर्डन है एज यूजुअल वो एंड कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। और इसकी वजह से मार्केट में जितनी भी एक अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द प्राइसेस, जो हर महीने कोई ना कोई चेंज आता रहता है, उसमें बजट के आने से पहले ही दोबारा से एक अनसर्टेनिटी आ जाएगी। काफी लोग कोशिश करेंगे जितना उनका जो फिनिश गुड पड़ा हुआ है पुराने रेट के ऊपर वो निकल जाए, स्टॉक अवेलेबल हो जाए मार्केट में, क्योंकि बाद में अगर स्टॉक की अवेलेबिलिटी होगी तो हाई प्राइस के ऊपर होगी, उससे फिर जो एक एंड कंज्यूमर है उसकी बाइंग पावर डिस्टर्ब होगी और कंपनीज की सेल ड्रॉप होने के चांसेस हैं। 17% से इसको 25% पे किया गया था लास्ट टाइम,
33 कैटेगरीज को। अब जिन कैटेगरीज के ऊपर 18% का रेट है, उनको भी 25% पे गवर्नमेंट करने जा रही है। इसकी दो ऑप्शन है कि गवर्नमेंट एसआर 297 को रिवाइज कर सकती है, या फिर फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर एक नया स्केड्यूल इंट्रोड्यूस करवाए, जिसमें लग्जरी आइटम का स्केड्यूल होगा और उसमें 25% टैक्स बताया जाएगा। रिसेंट अपडेट थी रिगार्डिंग सेल्स टैक्स एंड इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बैंकिंग कंपनीज, इसमें टैक्स का रेट इंक्रीज कर दिया गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक की डिस्कशन होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।